इधर शेर के कदम धरती नापे, इधर दोनों थर थर कांपे। हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भवः, चिरायु भवः, दीर्घायु भवः। होत कलरव हो शव शाबूत रहे तेरे शवाव यह। आशीष देता यह पशु पंगव शेर, अब नहीं होगी कोई भी अंधेर। हैरान बोली ये क्या गड़बड़ घोटाला है, भला ये शेर भी किसी पे रहम करने वाला है। लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद, भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है, वही तो मगरमच्छ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। सबसे पहले हम परिचय कराएंगे। आप अपना परिचय दें सर। जी, मेरा नाम रत्नेश धरदुबे है और मैं वर्तमान समय में एक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्य कर रहा हूं और मैं हिंदी पढ़ाता हूं और मैं हिंदी का प्रेमी हूं। बस यही मेरा परिचय। किस प्रकार से आप हिंदी को मजबूत करना चाहते हैं और ये प्रेरणा आपको कहां से और कब मिली? 3 सवाल एक साथ आप बताएं। जी बिल्कुल, ये सवाल अक्सर लोग मुझसे कर लेते हैं कि आपको ये हिंदी के प्रति इतना प्रेम आपके भीतर कैसे जागृत हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब हिंदी के प्रति प्रेम जो है एकाएक जागृत नहीं हुआ मेरे मन में। जब मैं कक्षा 9वीं में था तब से यह प्रेम है और मुझे लगता है कि जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं तब तक हिंदी के प्रति मेरा जो प्रेम है वो बरकरार रहेगा। हाँ, आपने ये बिल्कुल सही सुना कि मैं अपने घर पे वृक्षों के नीचे, जिसे पंचवटी मैं नाम दिया हूँ, पंचवटी, तो वहाँ पे मैं बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता हूँ और ख़ास करके उन बच्चों को जो बिल्कुल गरीब हैं गांव में, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग कर सकें या अच्छे स्कूल में दाखिला उन्हें मिल पाए या अच्छा अध्यापक उन्हें पढ़ा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चों को एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। रत्नेश जी, आप कवि भी हैं। कई बार हमने देखा है, वीडियो निकल के आई है कि आपने कविता पढ़ा हुआ है। कई मंच पे आपको बुलाया गया है और आपने कविता के माध्यम से लोगों को खुश किया है। तो 2-4 कविताएं हो जाएं आपके जुबान से, हमारे चैनल पे जितने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए। और शॉर्ट फॉर्म में सर थोड़ा बताइए, क्योंकि समय है तो उस समय पीरियड में सारी बातें हो जाएं। बिल्कुल, और मैं समय का ख्याल रखूंगा। आपने कविता की बात की तो एक बहुत ही हास्य व्यंग कविता में, चुनाव का चूँकि मौसम चल रहा है और आपका इंटरव्यू भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव पे ही आधारित है, तो मैं एक कविता एक बहुत संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा इस दर्पण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। और वो कविता यह है कि बहुत हास्य व्यंग परक कविता है ये। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय है और चुनाव का समय ऐसा समय होता है कि जो नेता हमें 5 वर्षों तक नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो चुनाव के समय वो गली गली में आपको दिखाई पड़ देंगे, हर चक्के चौराहे पे आपको दिखाई दे देंगे। तो ऐसा ही कुछ चुनाव जंगल में आया है। अब आप लोग चुनाव चूंकि नेताओं का देख रहे हैं, लेकिन ऐसा ही एक चुनाव जंगल में आया है और जंगल में जब चुनाव आया तो जंगल में कुछ ऐसी हरकतें हैं जैसा कि हमारे नेता लोग करते हैं। मैं एक जातक कथा के माध्यम से, चूंकि ये कविता मेरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस न्यूज के माध्यम से सुना रहा हूँ। बड़ी ही अच्छी कविता है और मुझे नहीं लगता है कि चुनावी मौसम में इससे अच्छी कोई कविता हो सकती है। एक जातक कथा के माध्यम से मैं अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग कल्पना करिएगा, जितने भी आपके दर्शक हैं वे भी कल्पना करेंगे तो वो भी काफ़ी आनंदित होंगे इस कविता को सुन करके। एक नन्हा मेमना, मेमना मतलब बकरी का बच्चा। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी सकरी, सकरी मतलब पतली। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी सकरी। अचानक सामने से आया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत ही देर, भगने का नहीं था कोई भी रास्ता। इधर शेर के कदम धरती नापे, इधर दोनों थर थर कांपे। अचानक से शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। सटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या हमको खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सिर पे फिराया और बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भवः, चिरायु भवः, दीर्घायु भवः। होत कलरव हो शव शाबूत रहे तेरे शवाव यह। आशीष देता यह पशु पंगव शेर, अब नहीं होगी कोई भी अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहते ही शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान बोली ये क्या गड़बड़ घोटाला है, भला ये शेर भी किसी पे रहम करने वाला है। लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। पूरा पूरा कटाक्ष है इन नेताओं पे
जो आज के दौर में अपने जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, और इसीलिए मैंने ये कविता दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से रखा है, ताकि आपके जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं, उन दर्शकों तक ये कविता पहुँचे। और मुझे लगता है कि चुनावी मौसम में इससे अच्छा व्यंग परक कविता कोई भी नहीं हो सकता है। और अगर आप कहें तो इससे जुड़ी एक और इससे जुड़ी मैं एक और बिल्कुल बिल्कुल देता हूँ। लेकिन थोड़ा सरल अंदाज में पढ़िए जिससे सभी लोग समझ सकें। आपके दर्शक मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब सक्रिय होंगे और समझदार हैं, और मुझे लगता है वो समझ जाएंगे। और चूँकि आप मुझे मौका दे ही दिए हैं, तो मैं इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा और अपनी बातों को रखूंगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इसी कविता को एक बार मैं पुनः जोड़ रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि राजनीति में कि एक मगरमच्छ का आंसू है, मगरमच्छ का आंसू है। वास्तव में मगरमच्छ कौन होता है राजनीति में, मैं बताता हूँ आप लोगों को। पानी से निकलकर के मगरमच्छ किनारे पर आया, पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया, इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर चूंकि डाली पे बैठा हुआ था, तो पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया, इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर बोला खों खों, मतलब क्यों क्यों, तुम्हारी नज़र में तो मेरा कलेजा है ना। तो मगरमच्छ बोला ना 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 भैया, तुम्हारी भाभी ने खासकर तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचे ये क्या गड़बड़ उजाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। फिर प्रकट में बोला अचार, वो भी सिंघाड़े का, इस नदी के कबाड़े का, बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। तो मगरमच्छ बोला कैसे जाना कैसे जाना। बंदर बोला ऐसे जाना कि भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद, भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है, वही तो मगरमच्छ है, वही तो मगरमच्छ है। वाह! अभी आप देख रहे थे रत्नेश जी ने जैसा कि दो कविताएं पेश की, और दोनों कटाक्ष थे राजनीति पे।